तो क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया से? हम तो खुद उसका नक्शा मिटा देंगे, घुस जाएंगे वहाँ पे। हमारा रॉकेट बोलते हम तो मरे हुए हैं सनम, साथ में तुमको भी लेके मर जाएंगे। अरे मुसलमानों में जज्बा बहुत है भाई। ये तो इस बारे में पता नहीं भाई, हम तो सुबह जाते हैं शाम में आते हैं वापस। मसला ये है ना कि जब तक पाकिस्तान के साथ अमेरिका शामिल है, अमेरिका का हाथ है, उसको कौन खत्म कर सकता है? अमेरिका का हाथ मोदी के पीछे बिल्कुल पूरा हाथ है। बिल्कुल। मैंने न्यूज देखी नहीं आज तक, तो मैं क्या बताऊँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नारा तकबीर करके उसके मर तो जाएंगे। बोलो शेर भी तू, चीता भी तू, घाट आगे जीता भी तू। बहुत अंदर की बात की है आपने सलीम भाई। मुझे जहाज दो, मैं पूरा इंडिया भी उठा लूंगा। एक रीसेंट न्यूज में पता चला है कि इंडिया ने दोबारा से धमकी दी है कि इस दफा 2026 में हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का नक्शा जो है वो दुनिया से हटा देंगे। अल्लाह बारे सो उसको कौन कर सकता है। क्या खूबसूरत बात कही है आपने बाबा जी। इंडिया ने जो है वो धमकी दे दी है कि वो दोबारा से हमला करने वाला है। क्या तो क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया से? जैसे बोलो अफगानी को क्या करेंगे? हैं? हम तो खुद उसका नक्शा मिटा देंगे, वो हमारा क्या करेगा? इंडिया है क्या चीज? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नारा तकबीर करके उसके घुस जाएंगे वहाँ पे, कहाँ घुस जाएंगे? इंडिया के अंदर अच्छा तबाही के लिए। कैसे फाड़ेंगे? फाड़ नहीं सकता हो, वो खुद घुस ले आओगे ना। अरे भाई हमारा रॉकेट बहुत है, हमारे रॉकेट ऐसे, हमारा रॉकेट बोलते हैं खाली हमको दियो और हम घुस जाओगे। हमारा रॉकेट बोलते हैं हम तो मरे हुए हैं सनम, साथ में तुमको भी लेके मर जाएंगे। आपका रॉकेट बोलता है कि हम तो मरे हैं सनम, साथ में तुमको भी लेके मर तो जाएंगे। बोलो शेर भी तू, चीता भी तू, घाट आगे जीता भी तू। जैसे कोई मारेगा उसका बहन को नहीं देंगे सर हम लोग। अव्वल तो ये कहना चाह रहे लड़ना नहीं चाहिए। सही है। वो भी सुअर की औलाद है, जब भी उसको चैन नहीं है। सुअर की औलाद हो, जो भी हो, है तो आखिर इंसान। मिलजुल का कारोबार करना चाहिए बस। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कि अमन पसंद है, अमन को प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि सलामती कारोबार रहे। करें, एक दूसरे से तावन करें। इसी तरह के बहुत से लोग इंडिया में भी हैं जो कि बोलते हैं कि भाई नहीं लड़ना। नहीं लड़ना है, लेकिन हम लोग फिर- नहीं चाहते हम लोग लड़े। हमारा मकसद कहने का कारोबार करें, बिजनेस। अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक समझे। हम मुसलमान हैं, हम एक दस्ते बारी हैं। भाई मौत तो है, मौत है, क्यों डरे? किधर होगा? है, किधर होगा? नहीं होगा। किधर होगा भाई, किधर होगा? इससे हमारा ये कहना है कि हम लोग इतना कमजोर नहीं है। हमारी मुजाहिद जो इतनी जो बैठी है पाक फौज, ये हमारा इनका बेड़ा गर्क कर देंगे। पाक फौज ने DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हें 2025 में मजा चखा दिया है, वापस आ जाओ, कहीं से भी आओगे दोबारा मजा चखाएंगे, और अगर मजा नहीं आया तो पैसे वापस। जी सही है। हम तो देखो मुसलमान ऐसा इस्लाम मुल्क है जो उसको कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। ये इंडिया की भूल है, अल्लाह की ताकत हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मुसलमानों में जज्बा बहुत है भाई। ये तो इस बारे में पता नहीं भाई, हम तो सुबह जाते हैं शाम में आते हैं वापस। आबिद भाई को नहीं पता, आबिद भाई सुबह जा रहे हैं शाम में आ रहे हैं। इंडिया तुम अपनी धमकी अपने पास रखो। मसला ये है ना कि जब तक पाकिस्तान के साथ अमेरिका शामिल है, अमेरिका का हाथ है, उसको कौन खत्म कर सकता है? पाकिस्तान के साथ जब तक अमेरिका का हाथ है तब तक पाकिस्तान को कोई खत्म नहीं करना। कोई खत्म नहीं कर सकता उसको। बहुत अंदर की बात की है आपने सलीम भाई। तो मोदी का बाप भी नहीं कर सकता। मोदी हो गया पागल, और उसका इलाज ना हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम के पास है ना अमरीकी वजीर आजम के पास। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बुजुर्गान दीन ने देखा हुआ ख्वाब है, ये क़यामत तक कायम रहेगा। इसको किसी का बाप, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि इसको ज़रा भी इतनी सी आँच आ जाए। सही है। ये उन हस्तियों ने ख्वाब देखा है जो मैं आपको वजू करके नाम मुबारक ले तो बेहतर रहेगा। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। वजू नहीं है अभी हम लोगों का, बस क्या देंगे। समी भाई बोल रहे हैं बेटा तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें कोई मैसेज दिया जाए, ऐसा ही है? समी भाई बोल रहे हैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता मैं। इतना पॉसिबल नहीं। जो पेशगोई करी है अफगानिस्तान से मिलके पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहे हैं, मगर ये सोच में रहेगी। वो सिर्फ अमेरिका के बलबूते में फूलता है इस वजह से क्योंकि अमेरिका उसको फुल सपोर्ट करता है। अमेरिका का हाथ मोदी के पीछे बिल्कुल पूरा हाथ है। बिल्कुल। अल्लाह के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई अच्छी ताकत नहीं है। अपने ही अवाम में जलील हो गए, अपनी ही अवाम के सामने जो है 3 घंटे तक जो है उनके हमारा जहाज घूमता रहा, तबाही मिटाता रहा, और वो ये कहते रहे कि हमने एयरपोर्ट उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, और अल्लाह के फजलो करम से हमारा पायलट
आपको इजाजत बुलाया क्या इंडिया को छोड़ दो वापसी आ जाओ। पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, यही करेंगे जो करेंगे। मैंने न्यूज देखी नहीं आज तक, तो मैं क्या बताऊँ। आ जाए खत्म कर दें, हम तो बैठे हैं खत्म होने के लिए। आप तो बेकरी में बैठे हैं। हम फाड़ देंगे भाई, क्या हो गया। अफगानिस्तान और भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम एटमी ताकत तो अलहमदुलिल्लाह हैं, लेकिन हमारी दफाई सलाहियतें, हमारे पायलट, हमारी फौजी ताकतें बहुत ज़्यादा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को तो कोई हिल भी नहीं सकता है, इतना ताकतवर मुल्क है। सवाल ये है कि इस धमकी के बाद दिलावर को क्या लग रहा है, दिलावर क्या सोच रहा है, दिलावर की क्या राय है? अरे मैं बंदा गरीब हूँ, मेरे में बहुत जज्बा बहुत है। मुझे जहाज दो, मैं पूरा इंडिया भी उठा लूंगा। सही बात है। इंडिया कौन है? वो भी हमारा भाई है। मुरब्बत में मरा ही बोला, अब क्यों रो रहा है? बोला कल फिर बोला है। इंडिया कौन था? वो भी तो एक मुल्क का ना, पाकिस्तान इंडिया एक ही था, ये अलग हो गए। बिल्कुल है तो हमारा भाई, हम लोग नहीं चाहते लड़ना। यार मुसलमान तो हर चीज का कोऑपरेट कैद करता है, सब कुछ इमरान मिलता खान जुलता है। थोड़ा करीब था, वाकई राइट जो डाला जेल में जो पड़ा हुआ है, उसने ये कहा था वो हमारा भाई है, तो हम भी बोलते भाई है। भाई है, सही बिल्कुल। है। हम लोग को हमारे लड़ना भाई नहीं है। यार, हमको हमको लड़के हम बिजनेस लोग क्या चाहिए। करेंगे? पाकिस्तान में सहूलत हो, इंडिया में हो, हर हमारे बच्चे बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, चलते रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहे, सारा निजाम अच्छा चलता, हमें किसी को किसी को तकलीफ में कोई भी आप एक में मसल मारोगे हम 3 मार लेंगे, आप 3 मारोगे हम 5 मार लेंगे, क्या दोनों तबाह हो जाएंगे। ऐसा ही है। को अगर चैन नहीं आता है तो उसकी कोई उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। डरेंगे नहीं? नहीं डरेंगे बिल्कुल। डरने का क्या जरूरत? एक मिनट कैमरा बंद करना। नहीं कैमरा नहीं बंद होगा। ये तो पुराने सुल्तान नाम है ना आपका? सुल्तान भाई आपके बाल बहुत प्यारे हैं। आपकी तरह ही है बिल्कुल। लेकिन मेरे इतने बड़े नहीं है ना जितने आपके। क्या हेयर रूटीन है, किस तरह मतलब ये बाल आपने खूबसूरत रखे हैं? कमाल है सनसिल्क का। हैं? सनसिल्क? हाँ, शैम्पू। सही है। शैम्पू लगाते हैं? हाँ। हफ्ते में कितनी दफा लगाते हैं? रोज। सुल्तान भाई थकते नहीं है? नहीं। कितनी देर लगाते हैं? 10 मिनट। उनका सिर्फ के लगाना है, बातें छोड़ना है, और कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ मुंह से फायर कर रहे हैं? मुंह से फायर करना है और कुछ भी नहीं। इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मोदी क्या, मोदी का 7 पुष्प भी आ जाए वो भी कमजोर नहीं कर सकता है। क्या इलाज है मोदी का? मोदी का इलाज जो है ना, वो सिर्फ एक ही बंदे के पास है, लेकिन जो है ना वो बंदा यहाँ नहीं है। कहाँ है वो बंदा? वो बंदा लंदन में बैठा हो। क्या नाम है उस बंदे का? भाई ये मोदी को बोलो अपना आराम से चाय की दुकान लगा जो पहले करता था। तेरे बस का काम नहीं है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता ना, हम पाकिस्तानी है। कमर भाई इन्होंने तो ये तक कह दिया था कि हमने लाहौर पोर्ट उड़ा दिया है। तो कुछ भी नहीं कर रहा था सर। लेकिन मुझे ये बताया ना कमर भाई, लाहौर में पोर्ट कहाँ है? किस तरह फाड़ेंगे? हलवा थोड़ी, हमारी पाक आर्मी बैठी है, हर चीज है, ऐसे कैसे फाड़ देंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे? तो हल्का गेम है ये तो कुछ नहीं कह सकते कि मतलब उस तरह करते थे वो अभी नहीं, वो ये प्रोपेगेंडा काफ़ी टाइम से करता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान की अमन अमान को ख़राब करने के लिए, यहाँ की सियासत को ख़राब करने के लिए ये प्रोपेगेंडा काफ़ी टाइम से करता हुआ आ रहा है। जी बोले। मेरे पास हथियार नहीं है तो मैं पूरा इंडिया ऐसे घुमा दूं ऐसे। जो हमारा मुल्क का दुश्मन है ना, उसको ऊपर बिठा के ना तोप पे ऐसे शट अप। बस मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया अपना दिल खुश कर रहे हैं, इंडिया वाले। 2025 में मोदी अपनी आवाम के सामने जलील हुआ, बर्बाद हो गया, तबाह। मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ऐसा ही है। अभी लेकिन दिखाने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। उसको शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, उसको इतना भी एहसास नहीं है। उसके अपने लोग उसके खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं, उसको क्यों नहीं आती गैरत? पायलट उसका क्या नाम था, मैं भूल गया हूँ। क्या नाम था? कामरान मसीह। अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है। सुभान फिर अल्लाह। वो हमारा जो जनरल है ना, उसने सुबह के टाइम नमाज पढ़ने के बाद दुआ करके बोला जाओ गाजी क्या शहीद। क्या बात है, क्या बात है। मोदी में जो है कोई मुंह काला हो जाएगा मोदी का। वजह ये है भाई, उसकी है कीड़ा। समझ गया मेरा भाई? लोग इतना सा है ना, इसकी इतना बड़ा है। मैं मोदी को यही कहना चाहता हूँ, मोदी सुन ले। मोदी आप क्यों बेचैन है? क्यों मुसलमानों को तंग कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं? जो वहाँ पे है उनको जुल्म कर रहे हैं। अंकल पूछ रहे हैं मोदी, व्हाई आर यू वेट? हाँ भाई बात ये है, मोदी के पीछे बाहर के मुल्क का हाथ है। मोदी में इतना मुल्कों का हाथ है ना, सीधा बोलो ना। हाँ? बाहर के मुल्क मोदी में इतना पावर नहीं है। मुजम्मिल भाई ने बताया कि मोदी को पीछे से किसी ने हाथ दिया हुआ है। हाँ
जिसकी वजह से मोदी जो है उछल रहा है। मोदी बेवकूफ है, मोदी को लानत देनी चाहिए और क्या कहना चाहिए। दे दें। मुद्दी का क्या सीन है? मुद्दी का मुद्दे तो वो तो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ ही है। मोदी को तो क्या बोले बंदा, मोदी को खाली यही बोलना चाहिए कि मोदी मुर्दाबाद। उसकी आंखों में देख के बोले मोदी मुर्दाबाद। बहुत ही नालायक है भांजे, शक्ल पे लानत है, पिटकार है, उसको बोल सुधर जा, दुनिया की कापी पढ़ ली, आखिरत की कापी में भी कुछ लिखवा। मोदी कराता है फसाद। मोदी फसाद के अलावा उसको कोई काम नहीं है। फिर मोदी की जो भी सियासतदान बना हुआ है, पहले आपका देखे पीछे जाए तो ये चाय वाला था पहले ही। नहीं, हमने कुछ उनको नहीं देना चाह रहे। गालियां देना चाहेंगे? बहुत सारी गालियां हैं लेकिन देना नहीं चाहते। जबरदस्त, अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहते। क्या बात है। अब मोदी एक जलील आदमी है, छोटा आदमी था ना, छोटी हरकतें कर रहा है। छोटा चाय बेचने वाला क्या कर सकता है? बहुत कोई जबरदस्त आराम से खड़े हो। इंसान बन क्या है? गए तुम। कोई इंसान हो क्या? कौन हो तुम? क्या हो तुम लोग? मोदी तो बेईमान आदमी है। हम सर मोदी को सिर्फ यही मैसेज देना चाहेंगे कि खुदारा इंसान के बच्चे बने और अपने मुल्क पे, अपने मुल्क के लोगों पे ध्यान दें और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अमन को खराब ना करें। भले मोदी है जो भी है, जो हमारे पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। और दुश्मन को आप ऊपर उठा देंगे? उठा, उसको ऐसे झुलाऊंगा उसको नानी याद आ जाएगी। दिलावर भाई जी, हमारा रॉकेट ये पोट्री बोल रहे, पोट्री हाँ। ये हमारा रॉकेट है। सही है। ये अरबी फौज को भी बोला था तुम लोग पीछे हट जाओ, हम लोग आगे चले जाते हैं, खाली हमको एक दे दो टोकन, हम लोग खुद जाएंगे आगे। एक दफा फिर दे दें, ये लो, दोनों हाथों से दे दें। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। ये था आज का रोड शो जिसमें हमने अपने लोगों से रीसेंट गोइंग ऑन, जो कि हमारा पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, जिस पर DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की और इंडिया को ये कहा कि अगर उन्हें दोबारा मज़ा चखना है तो वो दोबारा पाकिस्तान आए, इंशाअल्लाह उनको मज़ा आएगा, और अगर मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस हो जाएंगे। ये मज़ा 2025 में वो चख चुके हैं, ये मज़ा इससे पहले के पिछले कई सालों में वो चख चुके हैं। लेकिन आज के हमारे इस रोड शो में लोगों के जो रिएक्शंस थे वो आपने सुन लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until and unless, peace out.